उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के चुनावी नतीजे बहुत बड़े हद तक साफ हो चुके हैं। तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि इन नतीजों पर समाजवादी पार्टी जो है वो सवाल भी खड़ा कर रही है। इन नतीजों को समाजवादी पार्टी नहीं मान रही है। इसके पीछे की एक नहीं कई बड़ी वजह है। वजह नंबर 1 कि उनके जो वोटर थे उन्हें वोट करने से रोका गया। दूसरा, वोटर लिस्ट से जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे उनका लिस्ट से नाम तक हटाया गया। इतना ही नहीं, वोटर्स को डराया और धमकाया भी क्या। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बड़ी बढ़त बनाई उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में, ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्या जो 27 का चुनाव है वो बीजेपी आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नजर अगर किसी की थी कहीं पर तो वो या तो महाराष्ट्र था या उत्तर प्रदेश। बाकी जो चुनाव के नतीजे हैं उस पर नजर लोग डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हम जिक्र कर लेते हैं और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें नजर आई हैं, जो हालात हमने देखे, उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो उपचुनाव है ये बीजेपी ने जालसाजी करके जीता है, ये गलत तरीके से जीता गया और अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते तो शायद तस्वीर आज कुछ और होती। देखिए राहुल जी, बिल्कुल इसमें कोई दुराय की बात नहीं है कि जो समाजवादी पार्टी बात कह रही है। आप देखिए ज़रा कि चुनाव के वक्त जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में नज़र आया, जाहिर बात है कि ये पूरी तरह से अराजकता से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में दंगे छिड़ गए। इतनी पुलिस, इतनी सिक्योरिटी, इतनी सुरक्षा बल, एक तरीके से पुलिस वाले कह सकते हैं कि बंदूक लहराते हुए नजर आ रहे थे, महिलाओं को भगाते हुए नजर आ रहे थे, ID कार्ड चेक कर रहे थे, तमाम तरह के प्रूफ मांग रहे थे जिससे वो वोट करने देंगे ऐसे लोगों को जो खासकर एक विशेष समुदाय से आते हैं। तो ये तमाम जो प्रश्न जो अखिलेश यादव ने पहले भी उठाए, इन बातों को पहले भी जिक्र किया है। खुद अखिलेश ने उस दिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की अपील की। उसके बाद चुनाव आयोग ने 7-8 पुलिस अधिकारी, कर्मी, उनको भी सस्पेंड किया। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ बताती हैं कि क्या एक विशेष समुदाय को वोट देने से रोका गया। आंकड़ों पर गौर किया जाए राहुल, तो 62% के आसपास चुनाव में मतदान जो है वो 2022 में होता हुआ नजर आया था। वो घटकर अब 49% रह गया। इसकी जवाबदेह कौन है? क्या वाकई में अब जो लोग हैं जो घरों से बाहर मतदान करने के लिए जा रहे थे, क्या वाकई उनको मतदान करने से रोका गया है? जैसी बातें लगातार अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। रामगोपाल यादव ने तो यहाँ तक कहा कि भाई एक भी चुनाव बीजेपी ईमानदारी से लड़े तो वो एक सीट भी नहीं जीत सकती। इतनी बड़ी बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में देखिए इसके कई कारण भी नजर आते हैं, क्योंकि आपने देखा कि पहले जब चुनावों का अनाउंसमेंट होता है, मिल्कीपुर सीट के ऊपर अनाउंसमेंट नहीं होता, तब ये बात कही जाती है कि भाई आखिर ऐसा क्या है। तब कहा कि भाई कोर्ट का मामला, इसे हम आने वाले दिनों में देखेंगे। खैर चलिए, 13 तारीख को जो है चुनाव रख दिए गए। इसके बाद फिर एक आदेश आता है चुनाव आयोग की तरफ से कि चुनाव अब 13 को नहीं 20 को होंगे। और फिर सपा ये कहती हुई नजर आई कि बीजेपी लगातार डर रही, इसलिए चुनाव आयोग के जरिए वो चुनावी तारीखों को आगे करती हुई नजर आ रही है। वहीं जिस तरह चुनावों में हमने अराजकता देखी, जिस तरह से तानाशाही का माहौल देखा, पुलिसकर्मी जिस तरह का रुख अपना रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि तमाम जो विपक्षी खेमे हैं उनको वो कह सकते हैं कि चुनावों से बाहर कर देना चाहते हैं। उनके पक्ष में जो वोटिंग होने वाले उसको रोक देना चाहते हैं। तो ये तमाम ऐसे आरोप हैं जो कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से सामने आए और लगातार अखिलेश यादव ने भी इसको उठाया कि भाई आखिर बीजेपी जो सत्ता में है, क्या सत्ता का दुरुपयोग करके, मशीनरी का दुरुपयोग करके, क्या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल हैं, क्या उनको अपने काबू में लेकर कहीं ना कहीं जो सत्ता का कह सकते हैं मद होता है, उसके नशे में चूर होते हैं, क्या वैसी होती हुई नजर आ रही है बीजेपी। और जिस तरह के रिजल्ट निकल कर सामने आ रहे हैं उससे जो सपा है वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 2-3 सीटें उनके हिस्से में आ रही हैं। और जिस तरह से वो दावा कर रहे थे कि 9 की 9 सीटें यहाँ पर सपा जीतती हुई नजर आएगी, उसमें से उनके हिस्से में 2 से 3 सीटें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ सपा के लिए स्थिति बेहद खराब कही जा सकती है, क्योंकि 4 सीटें तो ऑलरेडी उनके पास थी जो खाली हुई थी। ऐसे में अगर वो 3 सीटें हार रहे हैं तो बाकी जीत रहे हैं, तो बाकी जितनी उनकी सीटें थी उतनी ही नहीं आ पा रही हैं। तो जाहिर बात है कि सपा की तरफ से सवाल उठते हुए नजर आएंगे। इलेक्शन कमीशन को टैग कर करके जो शिकायतें हैं उनको लगातार चुनाव आयोग तक पहुंचाने का काम करना है। सुबह से
जो शुरुआत हुई, पहले तो एजेंट बनने को लेकर के दिक्कतें रहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ और उन परिस्थितियों में भी एजेंट बने जहां पुलिस लगातार रोकने का प्रयास कर रही थी। उसके बाद जब से बोर्ड पढ़ना शुरू हुआ है, तब से शिकायत आना शुरू हो गई है। मैं श्रीवास्तव जी से कहूंगा, वहीं से दिखाएं कितनी शिकायतें हम लोग सुबह से कर चुके हैं। ये आप फाइल देख लीजिए, ये कंप्लेंट है अलग अलग विधानसभा की, मीरापुर विधानसभा, कुंदरकी की विधानसभा, करहेल की विधानसभा, कानपुर की विधानसभा सीटों की, और अम्बेडकर नगर से लेकर के फूड कोर्ट से लेकर के मिर्जापुर तक, ये तमाम शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। लगता यह है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है, न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव बोर्ड से नहीं, खोट से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव बोर्ड से नहीं, खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरे और देखिए, सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के जो नतीजे हैं, वो कई सीटों के नतीजे ऐसे हैं जो हर किसी को चौंका रहे हैं। उनमें से एक सीट कुंदरकी जैसी सीट है, जहां पर ये कहा जा रहा था, देखिए मुस्लिम बहुल सीट है, जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीतने की बहुत बड़ी संभावना थी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 31 साल बाद यहां पर जो बड़ी विक्ट्री बनाई है, सर इसको कैसे देखते हैं देखिए, आप? बिल्कुल जाहिर बात है कि कुंदरकी की सीट का जिक्र आप कर रहे हैं। रामवीर ये वही नेता है बीजेपी के जो टोपी लगाकर लोगों के बीच में नजर आ रहे थे। उन्हीं के नेता योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं कभी टोपी नहीं लगाऊंगा, और वो चुनाव जीतने के लिए टोपी लगाते हुए नजर आते हैं। कहीं टोपी लगा दिया, टोपी पहना दी, ये अपने आप में बड़ी बात बन जाती है। क्योंकि जिस तरह से कुंदरकी का जिक्र करें तो यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है, मुस्लिम बहुल ये क्षेत्र कहा जाता है, और यहाँ पर 31 साल के बाद बीजेपी जो कह सकते हैं कि जीतती हुई नजर आ रही है। यानी कि 30 साल से अगर लगभग हम 7-8 चुनाव की बात करें तो बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की यहाँ पर जीत हुई है, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए कि क्या ये जीत बीजेपी की है या फिर पुलिस ने जिस तरह का बर्ताव किया। आपने देखा कि हाजी रिजवान जो थे वो लगातार पुलिस से टकराते हुए नजर आए थे, लगातार पुलिस से लोहा लेते हुए नजर आए थे, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह बैरिकेडिंग कर दी थी, लोगों के आई कार्ड चेक कर रहे थे, लोगों से सवाल जवाब कर रहे थे, लोगों को वापस लौटा रहे थे, उससे वो खासे नाराज नजर आए थे। रिजवान ने तो यहाँ तक कहा था कि 150 केंद्रों पर, यानी जो मतदान केंद्र थे वहाँ पर हमारे एजेंट तक बनने नहीं दिए गए। तो इस तरह का अगर माहौल रहेगा तो जाहिर बात है कि बीजेपी चुनाव जीतती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उसमें कहा गया कि भाई बीजेपी ने सरकारी जो मशीनरी है, सरकारी जो तंत्र है, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, अपने लिए फ़ायदा उठाना चाहे। और जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि रामवीर ने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली है, तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बन रही है कि लगातार कुंदरकी में जो कह सकते हैं बसपा और सपा का एक मजबूत किला रहा एक समय तक, वो अब बीजेपी ने ढा दिया और यहाँ पर अपनी सीट पर जीत दर्ज कर दी है। लेकिन इस सीट को लेकर जिस तरह जीत हुई है उसको लेकर अब सवाल उठने लग गए हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यही बात कह रहे हैं कि भाई चुनावों में धांधलेबाजी हुई है, चुनावों को सही तरीके से किया नहीं गया है, निष्पक्ष जो चुनाव होना चाहिए वो चुनाव निष्पक्ष नहीं रहा। वो चुनाव निष्पक्ष नहीं रहा। और क्या 27 का चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीतती नजर आ रही है? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की जो नतीजे आए उस पर जनता की क्या राय है वो लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान जिस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, वो घटनाएं एक लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं थी। इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।